नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही रोचक बात है जिससे बात करना चाहता हूँ। आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में बहुत सारे ईसाई हैं जो कि धर्म परिवर्तन करते हैं और लाखों लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन होता है। और किस नाम पे होता है कि हमारा धर्म बहुत महान है, मेरे धर्म में चले आओ। जैसे कोई मेला लगा हो, धर्म नहीं हो, कोई मेला लगाओ, आइए, नहीं आइए, आप भी आइए, पानी पी लीजिए। भाई शादी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बुलाए, एक लोग बढ़ ही जाएंगे तो क्या होगा। अब वैसे ही ईसाई लोग, नहीं नहीं आइए, आप भी आइए, आइए पानी में पी के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा धर्म नहीं है, ये बाजार हो चुका है। आइए, आप भी कुछ खरीद लीजिए। आप नहीं नहीं, आप क्यों फिर ऐसे वापस चले जाएंगे, बहुत दिक्कत लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब आए हैं तो हमारे धर्म में भी हो लीजिए। जब धरती पर पैदा हो चुके हैं तो हमारे धर्म में भी हो लीजिए, क्या रखा है। ईसाई के बाद मुसलमान बन जाइएगा, मुसलमान के बाद बौद्ध बन जाइएगा। अरे घूमना ही तो है, जीवन का नाम ही घूमना है जी, क्या करना है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी घटनाएं घटती हैं, आप जानते हैं। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, इसमें होता है कि बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो ये खबर बहुत ही उड़ती उड़ती खबर आई है, आपको बता दूं। मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को भी जानना जरूरी है। तो जो खबर है वो फ्रांस आई है। फ्रांस में 2.5 साल से एक सर्वे हो रहा था। तो सर्वे में पता चला है कि करीब 3,30,000 लोग, इतने लोग हैं जिनका पादरियों द्वारा यौन शोषण किया गया है। और इस यौन शोषण में आपको बता दें कि 80% आदमी हैं। अब मतलब अजीब लगता है नहीं कि आदमी का भी शोषण हो रहा है। बाप रे, हमारे यहाँ तो औरत को लोग नहीं छोड़ते और वहाँ आदमी को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब हमारे यहाँ से भी दुर्दांत वहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, आप सोच लीजिए। तो ये गजब का, दुनिया गजब की है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म बहुत महान है, हमारे धर्म में करीब 26 अरे हमारे धर्म में 200 देश हैं, 50 देश हैं, 100 देश हैं, आप हमारे धर्म में आइए। तो क्या हम यही करने के लिए आएंगे? उसमें बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। किसी से भी पूछिए, क्या यही करने के लिए हम किसी धर्म को ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं हमेशा से ही वीडियो में बोलता रहता हूँ कि भाई साहब, धर्म का अर्थ होता है सत्य। और जो लोग ये बोलते हैं कि आप आइए सत्य ले लीजिए, कोई सामान है जब बेच देंगे आप सत्य को? ऐसा नहीं होता है। सत्य हमारे हृदय के अंदर है, हृदय में है। अब इसको हृदय में ढूंढिए ना, बाहर जाने की जरूरत क्या है। आपको किसी और धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने धर्म में रहिए। अरे ये धर्म खराब है क्या? हमारे धर्म में जो चीजें हैं वो कहीं और है क्या? बताइए ना मुझे। कहीं नहीं है, मैं नहीं मानता कहीं मिलेगी आपको। हमारे धर्म में जो त्याग बताया गया है, हमारे धर्म में जो संस्कार बताए गए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ईसाई बन के वही नंगा घूमेंगे। अजीब हाल है यार, कैसे समझाएं, हमको समझ में नहीं आता है। भाई किसी को भी कोई भी दिक्कत हो अपने धर्म से रिलेटेड, मेरे धर्म से रिलेटेड, किसी के धर्म से आप पूछ सकते हैं, मैं बताने को तैयार हूँ। मुझे उतना पता है कि हमारे धर्म में क्या क्या बातें हैं, क्या सही है क्या गलत है, मैं सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। और देखिए, मैं जितना भी करूंगा वो सब श्रीमद् भगवद गीता से करूंगा। तो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि ये सारी जो बातें हुई हैं, आखिर ये कैसे हुई हैं। इसका 2.5 साल से और सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में बातें हैं कि 3,30,000 लोग यौन शोषण के शिकार है और उसमें ज्यादा से ज्यादा 80% आदमी है और 20% महिलाएं। आप सोचिए कि वहां के लोग कितने दुर्दांत है, कितने वहां के लोग दुर्दांत है। और ये सारा जो काम किसने किया? पादरियों ने किया है। चर्च के जो पादरी होते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ फादर बोलते हैं। कौन? फादर। अरे भैया फादर को नहीं जानता हूँ? फादर जो सफेद कपड़ा पहन के आवत है, वही फादर। तो ये फादर बोलते हैं हमारे यहाँ उनको। तो ये फादर का काम है यार। नाम को इतना गंदा क्यों करते हैं? हमारे यहाँ मान लो एक बाबा अगर पकड़ा जाए, आसाराम बापू पकड़ेंगे तो पूरा देश सर पे उठा लेगा, जैसे कि सारा का सारा 100 करोड़ हिंदू दोषी हो गया है और सारे के सारे 100 करोड़ हिंदू अब यौन शोषण करते हैं। ऐसा हो जाता है, इतना उठ। अब वहां पे देखिए 3,30,000 पादरियों के ऊपर ये, और 3,30,000 लोगों का अत्याचार किया गया। ऐसे कुछ नहीं तो कई हजार पादरी तो होंगे, लेकिन सन्नाटा है पूरा। उनको तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ, है क्या? नहीं, कुछ नहीं सुनाई नहीं दे रहा कुछ, सन्नाटा है पूरा। अब ना कोई पादरी बोलेगा, अब ना ही कोई जो बुद्धिजीवी लोग जो बोलते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, हम बॉलीवुड से हैं तो हम बहुत जानकार हैं। अब भैया हम बॉलीवुड से तो हम कहाँ करें?
आप जानकार होंगे लेकिन हमको नहीं लगता ऐसा। देखिए अब हम आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जानकार हैं तो हर चीज़ का मुद्दा उठाइए ना। अब सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ के बैठे, अरे हम मानते हैं कि भाई हिंदू दोषी है, आरएसएस वाले सब काम करते हैं, बीजेपी बहुत ही गंदा काम करती है, सब गंदे हैं, हमको पता है। लेकिन जहाँ मतलब कहीं दिख जाएगा कि नहीं यहाँ भी गंदगी है तो वहाँ बोलना चाहिए। देखिए ऐसा क्या होता है ना कि ऐसे में शक होता है लोगों को, साला खाली अपने पे आता है तो बोल भी नहीं करता है, और दूसरे पे आता फटाक से बोल देता है, मतलब इस साला हमको बुड़बक बना रहा है, इस ससुरा बहुत बड़ बुड़बक बना रहा है हमको, ये चोर है ससुरा। तो ये जो घटना घटती है, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब ऐसा होगा तो अब सब समझ जाएगा कि ससुरा बुड़बक बना रहा है, ये झूठ मूठ का हमको ईसाई बना रहा है, ये फर्जी खाली कहता है। तो जब ऐसा होगा तब समझ रहे हैं ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर ऐसे में फिर आपको कोई ईसाई नहीं बनेगा, फिर दिक्कत है। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको धर्म के बारे में ज्ञान चाहिए, सत्य के बारे में ज्ञान चाहिए, तो हम हैं भैया, आप काहे घबरा रहे हैं, हम हैं, आप पूछिए हमसे। तो अब जैसे आपको श्री कृष्ण के बारे में जानकारी चाहिए, आपको राम के बारे में, आपको हनुमान जी के बारे में चाहिए, हम हैं उसके लिए बताएंगे आपको, उसमें क्या है। अब आपको धर्म में बदलना तो बदलिए, क्या करना है धर्म बदल के, अब क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, आप बताइए हमको। धर्म बदल के कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा है कि जब इतने लोग असल्ट हुए हैं, यौन शोषण के शिकार हुए हैं, फिर भी कुछ कोई भी चूचा नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, सब चुप साइलेंट एकदम। अब आका का फोन है, आप बोलना नहीं है कुछ भी, और बोल दिया हम तो ससुरा, अब सोचे नहीं बोल देंगे तो ससुरा फोन करेगा दुबई से, फिर फोन आएगा अमेरिका से, तो दिक्कत हमको ना होगा, इनको कहाँ पता है, सब बुढ़वा के सारे, सब बुढ़वा के। अरे हम जानते भाई कितना प्रेशर लेके हम धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इनको क्या पता है, सब बुढ़वा खाली कैमरा खोलेंगे, पकड़ पकड़ करेंगे, हो गया। तो ये बुढ़बकों के बारे में हम नहीं कुछ बोलना चाहते, ठीक है, नहीं अच्छी बात है, आप मत बोलिएगा, हम आपके साथ हैं। तो ये मैटर है, आप समझ गए क्या दिक्कत है। आप भी इसके ऊपर आवाज़ उठाइए और बोलिए इस सब चीज़ों के बारे में। जैसे एक बाबा के ऊपर इतना आवाज़ उठाया जाता है, ऐसे अगर फ्रांस में ऐसा हो रहा है तो सारे पादरियों ने किया है, तो 1000 पादरियों के ऊपर ये आरोप है, 3 लाख लोगों का यौन शोषण किया है। तो आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, फेसबुक पोस्ट करिए, ट्विटर पोस्ट करिए, हर जगह पोस्ट करिए, ट्रेंड कीजिए इसको, हम दबा के, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।